हॅलो मित्रांनो, आज आपण अनिरुद्धाचार्य यांची कथा ऐकणार आहोत. कथेमध्ये तुम्हाला खूप काही शिकायला मिळणार आहे. की इज्जत कीजिएगा, रिश्तों को समझिएगा और सबसे ज्यादा समझदारी बड़ों की है। बहू तो बच्ची है, बहू तो बेटी है, आप तो बड़ी हो ना, आप तो समझदार हो, ससुर समझदार हैं, सास तुम बड़े हो घर के, रिश्ते ना टूटें इसके लिए आप काम करो। आपकी समझदारी है कि रिश्ते ना टूटें। जिस घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, निश्चित उस घर के माता पिता दोषी माने जाते हैं। तुम समझदारी से क्यों नहीं सुलझाए? क्यों नहीं दोनों बच्चों को बिठाकर, दोनों बहुओं को बिठाकर तुमने सुलझाने का प्रयास किया? जब माता पिता पक्षपाती हो जाते हैं ना, तब घर में झगड़ा होता है और घर में महाभारत हो जाता है। इसलिए माता पिता की बड़ी गलतियां होती हैं। आजकल के माता पिता पक्षपाती हो गए हैं। तर मित्रांनो, गुरुजी सांगतात की आई वडील कुठं चुकले आहेत. आपल्याला आई वडिलांची कुठं चुकी झाली, आपल्या सुनाला आपल्या मुलाला काय कुठं कमी पडलं, आपण कुठं त्यांना हे करायला पाहिजे होतं, आवर घालायला पाहिजे होतं. आपल्याला या कड्यामधून हे आपल्याला ऐकायला ये इनके 4 बच्चे हैं तो किसी एक बच्चे का तो पक्ष लेंगे, 3 बच्चों का पक्ष नहीं लेते, या 2 बच्चों का पक्ष लेते हैं, एक का नहीं लेते, या 3 का पक्ष लेते हैं, एक का नहीं लेते। तो माता पिता, तुमने जब भाई जितने बच्चे हैं सबसे समान प्यार करो, बराबर, सब उसके अधिकारी हैं। आपके पास यदि 10 रुपए हैं और 10 रुपए में आपके 2 बेटे हैं तो 5-5 रुपए के अधिकारी हैं। चलो 3-3 रुपए दो दोनों को, बाकी अपने पास बचा के रखो। पर जब तुम सेवा जो तुम्हारी करे बढ़िया दिल से, उसको देना, पर इतना तो उसको देकर जाओ जिससे उसका गुजारा होए। माँ बाप समझदार होते हैं ना तो झगड़े नहीं होते, सास ससुर समझदार होते हैं तो झगड़े नहीं होते। कई बार हमने देखा है सास ससुर ही लापरवाह होते हैं, माता पिता ही लापरवाह हो जाते हैं। दुसऱ्या कडव्यामध्ये अनिरुद्धाचार्य आपल्याला सांगतात की आई वडील पण आपले थोडे समजावले पाहिजेत. 2 मुलं असतील तर आपल्याला दोघांना पण सारखं द्यायला पाहिजे आई वडिलांनी. आई वडील समजदार असले तर भांडणं होत नाही. आपल्याला असे अनिरुद्धाचार्य या कथेमध्ये असा सांगत आहेत. अकड़ अकड़ में रिश्ते खराब हो जाते हैं। कई सासों को हमने देखा है कि बहुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। बहुत सारी बहुएं हैं जो सास के साथ व्यवहार बुरा करती हैं, पर समाज में ऐसी सासें भी पाई जाती हैं जो बहुओं के साथ बुरा व्यवहार करती हैं। ऐसी सासों को भी ठीक होना चाहिए और बहुओं को भी अपने विचार ठीक करने चाहिए, सासों को भी। और रिश्तों में प्रेम हो, बड़ा छोटे का भाव ना हो कि मैं बड़ी महारानी हूं, मैं मालकिन हूं घर की, ना। जो है ठीक है, समझदारी रहे तो फिर झगड़े नहीं है। समझदारी है तो झगड़े नहीं है, और समझदारी नहीं है तो झगड़े हैं। अब जिनके घर में झगड़े हैं, समझ लेना कि इनके घर में समझदारी की कमी है। एक भी समझदार होता तो झगड़ा नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, सासुओं को भी समझदार होना है, बहुओं को बेटी की तरह रखना है, और बहुओं को भी समझदार होना है, सासों को भी माँ की तरह प्यार करना है। बस यही आपके घर को स्वर्ग बनाने के फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं। आपका ही घर है, या तो तोड़ दो या तो बचा लो, घर तो आपका ही है। अनिरुद्धाचार्य म्हणतात की सास पण चांगली पाहिजे. बऱ्याच सासू आपल्या सुनाला भांडत आहेत, भांडकुळत आहेत. त्यामुळे आपण ह्या कथामध्ये हे ऐकलेलं आहे. जर तुम्हाला ही कथा आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि अशाच लाईक ऐकण्यासाठी हा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा अशा कथा अनिरुद्धाचार्य